आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। अलीगढ़ शादी अनुदान योजना में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों व दलालों की साठगांठ से फर्जी आवेदनों पर 69 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा बंदरबाट किया गया। दरअसल शासन स्तर से उप निदेशक समाज कल्याण संदीप कुमार की ओर से शिकायत मिलने पर साल 2020 व 21 और 21 व 22 में जनपद के 18 गांव व छर्रा नगर पंचायत के लाभार्थियों की विभागीय टीम से ऑनलाइन लिस्ट में दर्शाए गए लाभार्थियों की जांच कराई गई। इस जांच के दौरान सामान्य जाति के 51, पिछड़ा जाति के 157, अल्पसंख्यक वर्ग के 107 और अनुसूचित जाति के 30 लाभार्थियों के आवेदन पत्र फर्जी पाए गए हैं। इन सभी आवेदकों को 2000 प्रति आवेदकों के साथ अनुसार भुगतान किया गया है। जांच के दौरान योजना में लाभ लेने के नियमों को ताक पर रखकर निर्धारित समय के बाद आवेदन किए गए और भुगतान किया गया है। कुछ दस्तावेज भी फर्जी पाए गए हैं। बिना जांच पड़ताल कर आवेदकों और कुछ लोगों को बिना शादी के भी इस योजना से लाभान्वित किया गया है। वहीं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने ये बताया है कि समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर की ओर से की गई जांच रिपोर्ट 2 दिन पहले मिली है। जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि सरकार की ओर से जो योजना चलाई जाती है उनका 100% लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। जांच रिपोर्ट अभी 2 दिवस पहले प्राप्त हुई है। जो समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने इसकी जांच की थी और उसमें कुछ तथ्य भी उन्होंने जांच रिपोर्ट में अपने अंकित किए हैं। उसके क्रम में आगे कार्रवाई करने हेतु प्रकरण को सीडीओ को संदर्भित किया गया है। शीघ्र ही जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और जिन्होंने गलत पैसे अगर आहरित कर लिए होंगे तो उसकी वसूली भी होगी। अच्छा, साथ ही जो है उसके अलावा एक टिप्पणी और की गई पारिवारिक लाभ योजना जो है उसकी जांच अभी कोई उसकी समाचारों में खबर प्रकाशित हुई, लेकिन अभी उसकी कोई जांच नहीं हुई और ना ही कोई ऐसे एविडेंस आए हैं। तो अगर कोई सारभूत किस्म की शिकायत आती है तो उसकी भी जांच जरूर कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई। लेकिन जांच अधिकारी ने टिप्पणी में एक चीज जरूर लिखा है इसमें कि क्योंकि पारिवारिक लाभ योजना के जो वो लोग नहीं, वो जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करा रहे लगातार पत्राचार के बाद वो जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। समाज कल्याण विभाग का शादी अनुदान योजना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। वो जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर कार्रवाई। एक सवाल और है, आपने अभी न्यूज़पेपरों में देखा है, एक तो शादी अनुदान में सामने आया है, दूसरा पारिवारिक लाभ में आया है। तो जैसे हमने अभी जांच करवाई है और करवा भी रहे हैं, जिसमें से हमने अपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनको तो तत्काल कार्यमुक्त कर ही दिया है और बाद बाकी जो पटल सहायक हैं और जैसे हमारे एडीओ समाज कल्याण है उनका वेतन मैंने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है कि जब तक ये जांच सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्लियर नहीं हो जाता, तब तक उनका वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा अगर जैसे भी कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे शादी अनुदान है तो 20-21 और 21-22 2 वर्षों का है। तो पारिवारिक लाभ योजना जो है ये भी 2 वर्षों ये 5 वर्षों का बोला गया है कि विगत 5 वर्ष का उसमें अभिलेख प्रस्तुत हो। तो इसमें एक सीडीओ साहब ने कमेटी भी गठित कर दी है। अब वो कमेटी जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे उनको अभिलेख प्रस्तुत कराए जाएंगे, जिस जैसे उनकी मांग होगी उस तरीके से। जिस तरह बताया जा रहा है, जो जांच अधिकारी थे संदीप कुमार जिनके द्वारा जांच की गई थी उनके द्वारा स्पष्ट अपनी जांच में कहा गया है कि लगातार वो पत्राचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में जो लोगों ने लाभ दिया है उनमें कुछ जो फर्जीवाड़े की आशंका है और उनके द्वारा लगातार जो है जो किया जा पत्राचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि और कहीं न कहीं उनको पत्राचार के माध्यम से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो क्या मानते हैं इसमें, क्या कोई बड़ा घोटाला है इसलिए नहीं दे रहे लोग या सर? जितना मैंने 6 महीने में जाना है अपने विभाग के बारे में, उसमें ये है कि अभी बोला गया है कि 5 वर्ष का हमको ब्यौरा उपलब्ध कराएं, जिसमें से हमारा जो अकाउंटेंट है पटल सहायक है अभी पारिवारिक योजना का, उसके पास लगभग 2 साल से वो योजना है। उससे पहले मैडम है प्रशासनिक अधिकारी अभी डीडीओ ऑफिस में, उनके पास वो पटल रहा है। तो जैसे मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा है हर बात के बारे में, मैं कई पहले भी पूछ चुकी हूँ और ये अब तो न्यूज़पेपर में आया तो एकदम सर्वविदित है कि पूछना बनता है, सबको जानना बनता है। तो बोल रहा है कि उसके पास एक फॉर्म है, हार्ड कॉपी सबकी रखी हुई है, जैसे कि बीडीओ साहब है तहसील से आया है, एसडीएम साहब का डोंगल लग के वो पूरा एक है साइन किया हुआ। बाद बाकी अभिलेख जैसे कि कमेटी बोलेगी उस हिसाब से उनको उपलब्ध कराएगा।
और विगत 3 वर्ष के हैं उससे पहले वो मैडम उपलब्ध कराएंगे जो प्रशासनिक अधिकारी है अभी जिला विकास कार्यालय में। ये जो प्रकरण की जांच हुई है ये उप निदेशक समाज कल्याण अलीगढ़ मंडल ने की है इसमें, और इसमें पिछड़ा वर्ग के 157 प्रकरणों में आए हैं सामने। और आपने प्रक्रिया पूछी है तो उसमें ये है कि जो हमारा एक शासनादेश है उसमें शासनादेश में ये है कि ग्रामीण स्तर के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी और शहरी स्तर के लिए संबंधित उप जिला अधिकारी अपने स्तर से एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे। वो नोडल अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र का भौतिक सत्यापन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और पात्रता अपात्रता का पूरा वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ही उसके उस फॉर्म की जो पात्र पाए जाएंगे उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं खंड विकास अधिकारी के ग्रामीण स्तर पे और उप जिलाधिकारी के शहरी स्तर पे लगते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से संवाददाता धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, शादी अनुदान में जो फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि लाभ ले रहे थे, एक बार पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पूजा, देखिए पहला सवाल तो देखिए मेरा यही है कि कहीं न कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार गरीबों को जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका अनुदान देने के लिए और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, कहीं न कहीं बीच के बिचौलियों को हटाने के लिए ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। कहीं न कहीं जो इसको पूरा कंप्यूटराइज करा के डिजिटल प्लेटफार्म बना करके उन लोगों को लाभ देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है। लेकिन कह सकते हैं कि इसमें भी कहीं न कहीं बिचौलिया दलाल कहें उन लोगों के द्वारा कहीं न कहीं पूरी तरह से इस मामले में जिस हम लोग कहा जा सकता है कि उनके द्वारा सेंध लगा दी गई। देखिए मैं आपको बताऊंगा, अलीगढ़ में देखिए छर्रा नगर पंचायत और 18 ग्राम पंचायतों का मात्र ये मामला है 2020-21 और समझ लो उसके बाद 22 का। अगर देखिए पूरे जनपद में अगर जांच कराई जाएगी तो शायद हो सकता है बहुत सारे मामले ऐसे निकल के आएंगे। और देखिए जो जांच अधिकारी हैं जॉइंट डायरेक्टर संदीप कुमार, उनके द्वारा साफ तौर पे अपनी जांच में टिप्पणी की गई है कि उनके द्वारा लगातार पत्राचार करके पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा था जो राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का था, और उनके कई पत्राचार करने के बाद उनको कोई भी व्यक्ति जिस विभाग का कोई जो तमाम रिकॉर्ड के लिए उनके द्वारा जिस लगातार पत्र लिखे जा रहे लेकिन उनको कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं किया जा रहा। अच्छा देखिए इस प्रकरण के पीछे देखिए शुरुआत जब हुई जब अलीगढ़ के कमिश्नर गौरव दयाल को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो शादी अनुदान और राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में कहीं न कहीं तमाम गड़बड़ झाला किया जा रहा है। इस शिकायत को पूरी तरह से समझ लो अलीगढ़ के कमिश्नर ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और उनके द्वारा 29 जून 2022 को एक पत्र लिखा जाता है जॉइंट डायरेक्टर के लिए। और जॉइंट डायरेक्टर जो है जिला समाज कल्याण विभाग के जो सब लोग उनके द्वारा संदीप कुमार के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई। उसमें पाया गया जो लोग अपात्र थे उन लोगों के द्वारा लाभ लिया गया। और अच्छा और कहीं न कहीं जो समझ लो कि वो सारा मामला फर्जीवाड़ा जब ग्राउंड लेवल पे पूरा जो समझ लो जाके जांच की गई एक लाभकारी के जाकर के उसके बाद पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला निकल के आ रहा है। तो टोटल पूरा जनपद में अगर बात करें अभी तक जो समझ 18 ग्राम पंचायत और एक नगर पंचायत के मामले की जाँच कर में तो समझ लीजिए ये लगभग 335 लोगों के मामले इस तरह के पाए गए जिसमें सब लोग जो सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी, अल्पसंख्यक विभाग के और एससी लोग। तो अब देखिए अधिकारी कहीं न कहीं जिन लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा ये सब लोग जो मतलब किया गया है उनकी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लेकिन ये अगर पूरे जनपद की अगर जांच कराएंगे तो सारे अभी शायद हो सकता है बहुत सारे प्रकरण ऐसे निकल के आएंगे। मतलब अगर इस फर्जीवाड़े की बारीकी से जांच होगी धीरेन्द्र तो कह सकते हैं ये घोटाला बहुत बड़ा होगा। लाभ लेने वालों की संख्या, जो अपात्र लोग जो लाभ ले रहे हैं लगातार इस योजना से, ये संख्या बेहद बड़ी हो सकती है। पूजा देखिए चूंकि देखिए जांच अधिकारी संदीप कुमार के द्वारा अपनी जो टिप्पणी जो की गई है जांच में उनके द्वारा कहा गया है कि अगर पिछले 5 वर्ष की अगर हम जांच कराएंगे
तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पारिवारिक जो समझ लो योजना जो सरकार के द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें 20,000 रुपये का लाभ दिया जाता है, उसमें समझ लो भारी संख्या मिलेगी। लगातार उनके द्वारा पत्राचार किया जा रहा संदीप कुमार के द्वारा, लेकिन कोई उनको पुराना रिकॉर्ड कहीं भी कोई जो जिस हम देने को तैयार नहीं है। साथ ही देखिए कमिश्नर के द्वारा भी जो है मतलब इसमें कार्रवाई की धीरेन्द्र, कार्रवाई अब इस पर होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये फर्जीवाड़ा आखिर हुआ क्यों है। ये जो आवेदन यहाँ पर जब किए गए थे 2020 में, ये दस्तावेज फेक दस्तावेज कैसे लगाए गए, तब प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने समय बाद ये फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है, इतने लोगों की संख्या सामने आ रही है। देखिए पूजा साफ, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए एक शासनादेश है, शासनादेश में स्पष्ट कहा गया कि शहरी क्षेत्र में जो लाभार्थी होंगे उनके लिए जो समझ लो एसडीएम स्तर के अधिकारी के द्वारा नोडल बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो लाभकारी होंगे उनके लिए नोडल जो है खंड विकास अधिकारी के द्वारा तय किया जाता है। वो लोगों से फार्म भरवाते हैं ऑनलाइन, फिर उसकी हार्ड कॉपी लेते हैं। वो फिर गांव स्तर पर जाके गांव में जो है मतलब वहाँ के प्रधान से बात करेंगे, अन्य आसपास के लोगों से बात करेंगे, उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। और जो प्रपत्र उसमें लगाए जाते हैं उनके द्वारा, चाहे उनका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे उनका आय प्रमाण पत्र हो, उनको जो लगाते हैं उनका भी वेरिफिकेशन उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो भी घोटाला जो हुआ है, जहां से इसकी शुरुआत होती है ग्राउंड लेवल से, तो कहीं ना कहीं वहां से ही इसकी शुरुआत हुई है और ऊपर के अफसरों ने इस बिल्कुल। देखिए सवाल यही है कि जब आवेदन भरे जा रहे थे तभी किस तरह से फर्जी दस्तावेज लगाए जा रहे थे, तब यहाँ पर प्रशासन ने आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया कि इतनी बड़ी संख्या जो अब शादी अनुदान के जो ये फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है, ये संख्या इतनी बड़ी आखिर कैसे हो गई? फिलहाल इस पर जांच जारी है और अगर पूरे जनपद में एक बार जांच होगी तो वाकई संख्या और बड़ी हो सकती है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए धीरेन्द्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।